जब मैं पत्रिका प्रगति लेके आऊँगा तो उसमें पूरी रिपोर्ट रहेगी। और आपको मालूम है कि पौने 2 साल पहले छठ के दिन हमने इस बुक बैंक की स्थापना की। हमने लक्ष्य बहुत छोटा रखा था, उन्हें लगा कि पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, लेकिन इतना उत्साह, और आज तक रोजाना पुस्तकें आ रही, रोजाना पुस्तकें जा रही। शुरू में हमने सिस्टम रखा कि भाई कंप्यूटर में फीड हो जाए, लेकिन कंप्यूटर इतने हजारों लाखों किताबों को कंप्यूटर फीड करना असंभव हो गया मेरे लिए। हमने फ्री कर दिया कि आप किताबें लाओ और किताबें ले जाओ। और अभी जो लगभग 2,37,000 से ऊपर किताबें कल तक आ चुकी मेरे पास। 2,37,000 किताबें। आप अंदाज लगाओ, 2,37,000 किताबें घरों के दुछत्ती में पड़ी रहती थी। वेस्टेज था, दीमक खा रही थी, रद्दी में बिक जाती। वो 2,37,000 किताबें लाकर एक साथ नहीं आई, रोजाना कभी 200 के 500 कोई 1000 ऐसे आती गई। और उसको इकट्ठा करके बाइफरकेट करके उनको रखना, और उसके बाद आप अंदाज लगाओ कि 1 लाख, कल की तारीख बता रहे हैं, 1,88,000 किताब पूरे झारखंड, रांची लोकसभा नहीं, दुमका, साहेबगंज, पलामू, गढ़वा से लोग आ रहे बच्चे कि अंकल कहाँ मिलेगा किताब। आ जाओ बेटा। 1,88,000 किताब बच्चों के, ऐसे बच्चे जिसका आर्थिक अभाव था, जो किताब नहीं खरीद पा रहे थे, उनके बस्ते तक चला गया। और चाहे वो मेडिकल की पुस्तकें हो, आईआईटी की पुस्तकें हो, लॉ की पुस्तकें हो। आज शनिवार रविवार का दिन पार्लियामेंट बंद था, और पिछले शनिवार इतवार को सभी सांसदों को क्षेत्र जाने से मनाही थी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव था और अगले शनिवार को उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो संभवतः अगले शनिवार इतवार को हम सब सांसद दिल्ली में ही रहेंगे। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन। आप सबको जानकारी है कि पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया, और लगभग 22 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण समय, देश का ऐसा प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता, और उन्होंने कहा कि संजय जी आपका बुक बैंक बहुत बढ़िया चल रहा है। हम हतप्रभ थे कि इतने बड़े देश, 130 करोड़ देशवासी के प्रधानमंत्री, और वो हमको बोल रहे हैं कि आपका बुक बैंक बहुत बढ़िया चल रहा है। ये मेरे लिए ऐसी ऊर्जा, और कह सकते हैं कि ऐसा शरीर में ऐसा रक्त प्रवाह हुआ कि प्रधानमंत्री जी को एक एक सूचना, और उन्होंने कहा कि एक और मैं टास्क दे रहा हूं, आपने बढ़िया काम किया है। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, तो जब हम गांव जाते थे तो देखते थे वहां के बच्चे भाई बालू में खेल रहे, मिट्टी में खेल रहे, उनको खिलौने के दर्शन नहीं होते थे। शहर के बच्चे खिलौने के दर्शन हो जाते हैं। तो हमने वहां टॉय बैंक बनाया गुजरात के अंदर अपने मुख्यमंत्री काल में, और पूरे राज्य के अंदर ठेले निकालकर घर घर से टॉयज इकट्ठे किए, लाखों तादाद में। और वैसे टॉयज, वैसे खिलौने आंगनबाड़ी केंद्र, कहीं ऐसे बच्चे जब बाल सुधार गृह हो गया, जहां ऐसे बच्चे रह रहे हैं, वहां हम देते, ताकि उनका बचपन अन्य बच्चों की जैसा बचपन बीते। नोट्स बनाने में महीनों लग जाते हैं, नोट्स भी दिए बच्चों ने। अब वो नोट्स बच्चों के लिए, आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एक विटामिन का काम किया। और जब इस बुक बैंक की सफलता के बाद हमने गैजेट बैंक भी बनाया। हाँ, हम स्वीकार कर रहे हैं। हमने कहा तो आह्वान किया, भाई कंप्यूटर लैपटॉप ऐसा हो तो दो।
उसमें उतनी सफलता हमको नहीं मिल पाई जितनी हमको आशा थी। आए कंप्यूटर्स, आए लैपटॉप आए, लेकिन जितने हमको उम्मीद थी कि नहीं सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऐसे ही पड़े रहते हैं, नया वर्जन आ जाता है तो दे देंगे, तो गांव तक बच्चों को हम देंगे, तो उस बड़ी संख्या में नहीं आ पाया। किंतु अब जो ये नया टास्क हमको मिला है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, टॉय बैंक। अब ये टॉय बैंक, इसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं और हमको उम्मीद है जिस तरह बुक बैंक में लाखों पुस्तकें आई, हमारे पास लाखों की तादाद में टॉय बैंक, टॉयज आएंगे, खिलौने आएंगे। जिस दिन प्रधानमंत्री से मिले और समाचार पत्रों में आया, उसी दिन से लोग फोन करने लगे कि हमारे यहाँ भी बहुत खिलौने हैं, हमारे यहाँ भी बहुत खिलौने हैं, हमारे यहाँ बहुत खिलौने हैं। अभी हम सिस्टम इसका डेवलप करेंगे कि कैसे हम इकट्ठा करें। ऐसे हमको कोई फोन करेगा, हम उनके घर चले जाएंगे, हमको कोई फोन करेगा तो हमारे कार्यकर्ता चले जाएंगे, टॉयज लाएंगे। हाँ, टॉयज को रखकर उसी दिन, उसके नेक्स्ट डे हम आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचा देंगे, हम बाल सुधार गृह तक पहुंचा देंगे, जहां अनाथ बच्चे हैं वहां तक पहुंचा देंगे। टॉयज को रखेंगे नहीं, कोशिश करेंगे टॉयज आया 2-3 दिन के अंदर किसी आंगनबाड़ी केंद्र